अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ अर्शिया मोहम्मदी। आज हम नमाज का मसनून तरीक़ा सीखेंगे। क़याम और दोनों हाथों को उठाने का तरीक़ा। नमाज पढ़ने से पहले जब जाए नमाज पर खड़ा जाता है तो उस वक्त कैसा खड़ा रहना चाहिए। सबसे पहला है तकबीर तहरीमा के वक्त यानी अल्लाहु अकबर कहते वक्त सीधा खड़ा होना चाहिए और सर को झुकाना नहीं चाहिए। तकबीर तहरीमा के वक्त यानी अल्लाहु अकबर कहते वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना है, यानी तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों से कानों का छूना ज़रूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। चौथा पॉइंट है उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ना ज़्यादा खुली रखना और ना ज़्यादा बंद रखना। फिफ्थ पॉइंट है दोनों पैरों के दरमियान कम से कम 4 उंगल का फासला रखना और पैरों की उंगलियां क़िबले की तरफ रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है, छठवां पॉइंट है हालत क़याम में निगाह को सजदे की जगह रखना, यानी जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी निगाहों को सजदे की जगह रखना चाहिए। उसके बाद आएगा हाथ बांधने का तरीक़ा। पहला पॉइंट, दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना, यानी पहला बायां हाथ रखेंगे, उसकी पुष्ट पर यानी उसके उल्टे वाले हिस्से पर सीधे हाथ की हथेली रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर घट्टे को पकड़ना। थर्ड पॉइंट है बीच की 3 उंगलियों को कलाई पर रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए। उसके बाद है रुकू का तरीक़ा। रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाना चाहिए। दूसरा, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट है घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को खुला रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पिंडलियों को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है पीठ को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है सर और कमर को बराबर रखना चाहिए और निगाहें कदमों पर रखना चाहिए, यानी हमारे पैरों पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। 7 पॉइंट है रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम कहना चाहिए। रुकू से उठते हुए इमाम का समी अल्लाहु लिमन हमीदा और मुक्तदी का रब्बना लकल हम्द और अकेले नमाज पढ़ने वालों को दोनों भी कहना चाहिए। 9th पॉइंट है रुकू से उठकर इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होने को क़ौमा कहते हैं। ये क़ौमा वाजिब है, इसलिए उस पर ख़ास तवज्जो देना चाहिए। उसके बाद है सजदे में जाने का तरीक़ा। पहला, तकबीर कहते हुए सजदे में जाना चाहिए, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हमको सजदे में जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सजदे में जाते वक्त सर और सीने को ना झुकाना बल्कि सीधा रखना चाहिए। पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखना, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी को। सजदा करने का तरीक़ा। सबसे पहली बात, दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। दूसरी बात, सजदे में नाक और पेशानी दोनों का ज़मीन पर रखना। थर्ड पॉइंट, सजदे में पेट को रानों से अलग रखना। फोर्थ पॉइंट, पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। फिफ्थ पॉइंट, कोहनियों को ज़मीन से अलग रखना, यानी कोहनियों को जमीन पर नहीं टिकाना चाहिए। 6th पॉइंट है सजदे में कम से कम 3 मरतबा
सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना चाहिए, सुबहाना रब्बियल आला। सजदे की हालत में पैरों की उंगलियों को जमीन पर रखते हुए किबले की तरफ मोड़ना चाहिए। 8th पॉइंट है सजदे की हालत में हाथ की उंगलियों को मिलाकर रखना चाहिए। 9th पॉइंट है सजदे की हालत में निगाहें यानी नजरों को नाक पर रखना चाहिए। 10th पॉइंट है सजदे से उठने की तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठने को जलसा कहते हैं। ये जलसा भी वाजिब है, इसलिए उस पर खास तवज्जो देना चाहिए। इसके बाद रहेगा सजदे से उठने का तरीका। पहला पॉइंट, सजदे से उठने के वक्त भी सर और सीने को झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा ही रखना चाहिए। सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर घुटनों को उठाना चाहिए। उसके बाद है कायदे का तरीका। सबसे पहली बात, दाएं पैर को यानी सीधे पैर को खड़ा रखना चाहिए और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना और पैर की उंगलियों को किबले की तरफ रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दोनों हाथ रानों पर रखना चाहिए और नजरें गोद पर रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कायदे में अत्तहियात पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अत्तहियात में बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना चाहिए और इल्लल्लाह पर रख देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कायदे अखीरा में दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए। दुरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा पढ़ना चाहिए। आखिर में है सलाम फेरने का तरीका। सबसे पहली बात, दोनों तरफ सलाम फेरना चाहिए। पहले सीधी तरफ सलाम फेरना चाहिए, फिर बाएं तरफ सलाम फेरना चाहिए। तीसरी बात, सलाम फेरते वक्त गर्दन को इतना मोड़ना कि पीछे के लोगों को रुखसार यानी गाल नजर आ जाए। चौथा पॉइंट है इमाम को मुख्तदियों, फरिश्तों और नेक जिन्नात की नियत करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मुख्तदी को यानी पीछे नमाज पढ़ने वालों को इमाम, फरिश्तों, नेक जिन्नात और दाएं बाएं तरफ के मुख्तदियों की नियत करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है मुनफरिद को यानी जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ फरिश्तों की नियत करनी चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है मुख्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना चाहिए। दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से पस्त रखना चाहिए, यानी दूसरे सलाम की आवाज़ को थोड़ा आहिस्ता रखना चाहिए पहले सलाम की बनिस्बत। उसके बाद है औरतों की नमाज का फ़र्क। सबसे पहली बात, अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाएंगी, लेकिन हाथों को दुपट्टे से बाहर ना निकालें। दूसरी बात, औरतें सीने पर हाथ बांधें और सीधे हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखेंगे। थर्ड पॉइंट है रुकू में औरतें थोड़ा सा झुकेंगी, यानी सिर्फ इस कदर के हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी ना करें। दोनों हाथ घुटनों पर रख दें, घुटनों को ना पकड़ें और जितना हो सके सिकुड़ कर रुकू कीजिए। सजदे में औरतें पाँव खड़ा न करें बल्कि सीधी तरफ दाहिनी तरफ निकाल दें। खूब सिमट कर और दब कर सजदा करें। पेट दोनों रानों से और बाजू दोनों पहलुओं से मिल जाएं और दोनों कलाइयों को जमीन पर रख दें। फिफ्थ पॉइंट है कायदे में जब बैठे तो दोनों पाँव को सीधी तरफ यानी दाहिनी तरफ निकाल दें और दोनों हाथों को रानों पर रख दें और उंगलियां मिलाकर रखें।
تو یہ تھا عورت اور مرد کی نماز کا بنیادی فرق، باقی کا سب ویسا ہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔